कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः। उक्तस्यैव अर्थस्य संक्षेप अभिधायका उत्तरे मंत्राः त्रयोपि हिरण्मये ज्योतिर्मये बुद्धिर्विज्ञान प्रकाशे परे कोशे कोश इव असेहे आत्मस्वरूप उपलब्धि स्थानत्वात् परम तत्सर्वाभ्यंतरत्वात् तस्मिन् विरजम अविद्यादि अशेष दोष रजोमल वर्जितम ब्रह्म सर्वमहत्वात् सर्व आत्मत्वाच्च निष्कलम निर्गता कला यस्मात् तन्निष्कलम निरवयवम इत्यर्थः। पिछले मंत्र में श्रुति ने फल बताया आत्मज्ञान का। सभी तरह की गांठें खुल जाती है। जड़ चेतन की गांठ, धर्माधर्म की गांठ, गांठ के अनेक प्रकार हैं। सत्य असत्य की गांठ, जो दो दो चीजें हमने मिला दी हुई है, उन सब को अलग करना, यही गांठ को खोलना है। तो जितनी तरह के ये अध्यास है, एक के ऊपर दूसरे को हमने मिला दिया, एक के साथ दूसरे को मिला दिया, तो अध्यास। अस धातु से अध्यास बनता है। अधि उपसर्ग है और अस धातु है। असु क्षेपणे, फेंकना, अस का अर्थ फेंकना। तो एक के ऊपर दूसरा हम फेंक देते हैं या रख देते हैं, तो उससे एक नई चीज बन जाती है, उसी को गांठ बोल देते हैं। आत्मा और शरीर को मिला दिया तो मनुष्योहम, आत्मा और बुद्धि वृत्ति को मिला दिया तो ज्ञाता अहम, या सारी उपाधियों को और आत्मा को मिला दिया तो जीवो हम। तो ये तरह तरह की गांठें हैं। गलत ज्ञान है स्वयं के प्रति, बोले वो सब नष्ट होता है। संशय सारे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कर्म जो है वो भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कर्म का आधार जो है कर्ता है, और कर्तृत्व जो है वो अविद्या सिद्ध है, अविचार सिद्ध है। तो जिसने ये जान लिया कि मैं कर्ता ही नहीं हूं, कर्ता ही मर गया, तो फिर तीनों प्रकार के कर्म
उसके समाप्त हो गए। मतलब कर्म लगेंगे किसको, कर्म करेगा कौन। जैसे किसी व्यक्ति को जेल में सजा हुई, 15 साल की सजा हुई, उसको 15 साल उस जेल में रहना है। 15 साल में से 5 साल तो बीत गए और उसका मरण हो गया। अब उसका जब मरण हो जाता है तो अब उसकी फाइल क्लोज हो जाती है। अब वो जो 10 साल के जो सजा है उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब करता ही नहीं रहा तो भोगता कहां से आएगा, कौन भोगेगा उसको। तो ये संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो संचित कर्म को भोगेगा कौन, कर्ता ही खत्म हो गया। और आगामी तो हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ज्ञान उसको हो गया है कि मैं करता नहीं हूं। तो आगामी कर्म भी आभास मात्र है, और जो प्रारब्ध है वो तो भोग के द्वारा क्षीण हो जाएंगे। इस तरह तीनों प्रकार के कर्म, संचित, आगामी, प्रारब्ध, उसके समाप्त हो जाते हैं। किसी का प्रश्न था कि संचित कैसे नष्ट हो जाते हैं, तो ये उसका उत्तर है। करता नहीं रहा तो फिर कोई कर्म जीवित नहीं रहेगा। भगवान रमण महर्षि ने उदाहरण दिया, बोले एक व्यक्ति की 3 पत्नियां हैं। 20 साल पहले एक से शादी किया, फिर 10 साल पहले, फिर 5 साल। अब जब व्यक्ति का मरण होता है तो तीनों को वैधव्य एक साथ ही प्राप्त होता है। ये नहीं कि जो पहली है तो वो पहले विधवा बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी। जिसके कारण उसको पत्नी संज्ञा प्राप्त थी, वो पति ही नहीं रहा, तो फिर वो वैधव्य को एक साथ ही प्राप्त होगी। ऐसे ये 3 कर्म है। तो इस तरह यहां पर कर्म से वो मुक्त होता है, और ये विद्या से ही ये सब संभव होता है। विद्या प्राप्त करने से ही ब्रह्म का ज्ञान हुआ। ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म दर्शन से 3 घटनाएं घट गई। और उसके बाद श्रुति फिर से हमको उसी ब्रह्म का दर्शन कराती है। बोले ये ब्रह्म एक तेजोमय कोश है, ज्योतिर्मय कोश, जगमगाता हुआ कोश, जिसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि में ज्ञान का तेज है, ज्ञान से भरी हुई बुद्धि है। तेज मतलब प्रकाश, मतलब कोई बल्ब की तरह कोई भौतिक प्रकाश नहीं। उपनिषदों में, ग्रंथों में ज्ञान को ही प्रकाश कहा है। तो हिरणमय कोशे, बुद्धि गुहा में ये ब्रह्म महाराज विराजमान है। निर्विकार, निराकार, निस्संग चैतन्य, वह इस बुद्धि गुहा में स्थित है। और बुद्धि गुहा में प्रकाश इन्हीं के कारण है। इन्हीं से प्रकाश उन्होंने उधार लिया हुआ है। तो ऐसी ये हिरणमय, ज्योतिर्मय, ज्ञानमय बुद्धि जो है वो मानो कि उनका घर है। बुद्धि मानो कि निलय है, निवास स्थान है तो वो हर जगह, लेकिन उपलब्धि स्वरूपत्वात्, उपलब्धि स्थानत्वात्, कल हमने देखा। ऐसे विरोधी वाक्य होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं वो सर्वत्र है, और फिर कह रहे हैं कि बुद्धि देश में है, हृदय देश में है। तो उसका एक ही अर्थ है कि यहीं पर हमको खोजना चाहिए।
अनुभव का स्थान ये हृदय गुहा ही है। इसलिए जैसे ही हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का ध्यान करो, सहज लोग जो है आंख बंद करके भीतर चले जाते हैं। ये बड़ा सहज होता है। आत्मा को खोजो तो कोई आंख खोल के इधर उधर देखने नहीं लगता, जरा देखें आत्मा का। तो अंतर्मुखी व्यक्ति सहज ही होता है, क्योंकि वही उपलब्ध है। वो हृदय में ही अहम 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 यह अनुभूति है। तो कहते हैं इस हिरणमय कोश में, और इसको परे कहा है, परम कोश है, क्योंकि आभ्यंतरत्वात् सबसे अंतरंग है। और इसमें ये ब्रह्म चैतन्य विद्यमान है, वर्तमान है या अवस्थित है। परे कोशे विरजम, तो वो कैसे हैं? विरजम है। कल संकेत किया, विरज मतलब सर्वमल वर्जितम, इनमें कोई मलिनता नहीं, दोष नहीं। पंच क्लेश बताए जाते हैं, पंच दोष, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये जिसके कारण जीवन में क्लेश होता है, जिसके कारण जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, ये यही है। इनकी लीडर कौन है? इनकी नेत्री कौन है? नेत्री है अविद्या। अविद्यादि अशेष दोष। इसलिए रामायण में हम देखते हैं सबसे पहले भगवान राम मारते हैं ताड़का को। कृष्ण भगवान भी सबसे पहले मारते हैं पूतना को। तो अविद्या की प्रतीक है। उसके बाद सारे सब असुर आते हैं। तो जहां हम आत्मस्वरूप को भूल गए, फिर देखिए असुरों की लाइन है। दंभो दर्पो विमानश्च, इसमें 16वें अध्याय में आसुरी वृत्तियों की बड़ी भारी संख्या बताई है। यह आसुरी सेना आ जाती है जब अविद्या जीवित है। अविद्या के नाश से ये सब गया। तो परब्रह्म में तो कोई आसुरी वृत्ति है नहीं, ये सब मन में है, आसुरी दैवी। इसलिए मन में ये संघर्ष चलते रहता है। एक वृत्ति हटाती है दूसरी को। संतोष वृत्ति हटाती है लोभ को। ब्रह्मचर्य की वृत्ति हटाती है काम को। प्रेम की वृत्ति जो है वो हटाती है ईर्ष्या को। देखिए ना, शांति की जो वृत्ति है वो हटाती है क्रोध को या विक्षेप को। तो इनमें आपस में ये विरोध है। लेकिन ये चैतन्य कैसा है? तो बोले इनसे असंस्पृष्ट, अविद्यादि दोष रजो मल वर्जितम। इसलिए मन को शुद्ध करना पड़ता है, मन को शांत करना पड़ता है, मन को सात्विक बनाना पड़ता है। मन में ही ज्ञान होता है, अविद्या का नाश। तो इन सबका जो वृत्तियों का अधिष्ठान है वो तो कैसा है? विरजम। बहुत अच्छा है। और फिर लिखते हैं ब्रह्म, इसी चैतन्य को ब्रह्म कहा। कल हमने देखा कि सबसे महान होने के कारण और सर्व की आत्मा होने के कारण ब्रह्म है। इस चैतन्य को ब्रह्म कहते हैं। महाराष्ट्र में एक संत हुए ब्रह्म चैतन्य, गोंदवलेकर महाराज, ब्रह्म चैतन्य उनका नाम है। तो चैतन्य में वो ब्रह्म। तो
तो सर्वात्मा, सबकी आत्मा होने के कारण मेरी आत्मा ब्रह्म है, या जो आत्मा का अनुभव मुझको हो रहा है वही ब्रह्म है, उसको ब्रह्म हम कह ही रहे हैं क्योंकि वो सब में एक जैसा है। सच्चिदानंद में किसी में भेद नहीं है। सब लोग जब अपने आत्मस्वरूप का अनुभव करेंगे तो इसी रूप में करेंगे, विरजम, शुभ्रम, नित्यम। तो सर्वात्मत्वात् ब्रह्म और निष्कलम, इसमें कोई कला नहीं है। कलम यहां तक आए थे, कला नहीं है। कला का सीधा अर्थ शंकराचार्य करते हैं निरवयवम, अवयव रहित। अवयव रहित मतलब आकार रहित। आकार रहित मतलब न वो अणु है, न वो व्यापक है, न वो स्थूल है, न वो सूक्ष्म है। उसमें किसी भी प्रकार के अवयव की, आकार की कल्पना न करें। इसलिए आत्मबोध में शंकराचार्य ने ग्रंथ लिखा, एक श्लोक लिखा आत्मबोध में, अनण्वणु अनण्वस अस्थूल अमरस्वम दीर्घमजम अव्ययम। वो अणु भी नहीं है और वो स्थूल भी नहीं है, वो रस्व भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, तो दूर भी नहीं है, पास भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, हल्का भी नहीं है, भारी भी नहीं है। मतलब व्यवहार में जितने हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सारे शब्द वहां फेल हो जाते हैं। क्योंकि जहां आप कहते हो वो छोटा है, छोटा है, तुरंत श्रुति कह देती है बड़ा है। मतलब वो जो आकार की कल्पना की उसका विध्वंस कर देती है। चैतन्य जैसा है वैसा उसको देखिए। इतना है, उतना है, उसमें कोई परिमाण नहीं है। अवयव होता है तो उसका परिमाण होता है। देश में के अवयव है, देश के अवयव क्या है? यहां है, वहां है। ये जो 10 दिशाएं हैं ना, ये 10 दिशाएं देश की अवयव है। उत्तर दक्षिण, एक काल्पनिक विभाग हमने देश का किया, आकाश का। और ये ऊपर नीचे, दाएं बाएं, लेकिन आत्म तत्व को देखें तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो ऊपर ही है, नीचे ही है, बाएं ही है। जिस वस्तु का आकार होता है उसको तो आप कह सकते हैं। सूर्य ऊपर है, पृथ्वी नीचे है, लेकिन जिसका आकार ही नहीं है, अवयव रहित है। तो ये देश की कला जिसमें नहीं है, देश का जो विभाग है, विभाग रहित, अंश रहित। देखो मजेदार बात है, ये दिशाएं जो है ना, कहां से शुरू होती है और कहां इसका अंत होता है। मजेदार बात है, हम जब कहते हैं कि कोई वस्तु सामने है तो सामने की शुरुआत कहां से हुई? हमारे से, मेरे सामने है। और वो सामने जो है उसका अंत कहां होता है? यहां तक। इसके पीछे जो है वहां पीछे की शुरुआत होती है। बहुत मजेदार है। दायां यहां से शुरुआत होता है, अंत यहां होगा और फिर यहां से बायां। ये 10 दिशाओं के केंद्र में मैं हूं। आप देखिए ना, हम कहते हैं ये व्यक्ति ऊपर बैठा है, तो ऊपर आप का आधार क्या है? रेफरेंस पॉइंट क्या है? मैं। आसन मेरे नीचे है, पहली मंजिल नीचे है, दूसरी मंजिल ऊपर है। तो ये ऊपर नीचे कहां से शुरुआत होती है, कहां अंत होता है? अपने से। मानो कि 10 दिशाएं निकली हुई है। मजेदार है।
आत्मा एक दिशा में हो ऐसा नहीं, सारे दिशाओं के केंद्र में आत्मा है, सारे देश के केंद्र में आत्मा है, वहीं से देश निकलता है। माया कल्पित देश काल कलना, तो देश के जो अवयव है वो उसमें नहीं है। काल के अवयव, काल की कला, काल की कला क्या है? अब, तब, आज, कल, भूत, भविष्य, वर्ष, महीने, दिन, ये सब काल की कलाएं हैं। लव निवेश परमाणु जुगो, गोस्वामी वर्णन करते हैं। काल जासु कोदंड, भगवान के कोदंड को काल का, और बोले उसमें से बाण निकल रहे हैं। सेकंड, मिनट, वर्ष, महीना, सप्ताह, तो सारी चीज काल के द्वारा मारी जा रही है। कालो जगत भक्ष का। तो हम कहते हैं अब है, तब है, ये काल की कलाएं हैं, काल का विभाग है। लेकिन बोले यहां पर आत्मा में निष्कलम, आत्मा निष्कल है। तो काल की दृष्टि से अब तब उसको नहीं कहा जा सकता। काल को भूल के आप चेतन को देखिए, देश को भूल के देखिए, बड़ा सूक्ष्म है ये विचार। वस्तु के विभाग हो जाते हैं, वस्तु यह वह, ये वस्तु वो वस्तु। तो आत्मा भी क्या इन अनेक वस्तु में से एक वस्तु है? बोले नहीं। वस्तु कहते ही फिर परिच्छिन्नता आ जाएगी। तो सारी वस्तुएं जिसमें भास रही है वो है, इसलिए ये निष्कलम, उसको एक बोल दिया। किसी भी तरह से विभाग संभव नहीं है। यहां वहां, अब तब, यह वह, हाँ। तो निरवयवम इत्यर्थ, निर्गता कला। और चूंकि अगला शब्द शुभ्रम, तो यहां भाष्यकार कहते हैं यस्माद विरजम निष्कलम च अतः शुभ्रम। चूंकि ये निष्कल है और विरज है, इसलिए शुभ्र है। ध्यान से सुना, कनेक्शन देखिए, संबंध। चूंकि वो विरज है, रज रहित है, दोष रहित है और कला रहित है, इसलिए स्वच्छ है। शुभ्रम, शुद्धम है। इसका उल्टा अर्थ कर लीजिए कि जिसमें कलाएं हैं, मतलब जिसमें अवयव है, वो शुद्ध रहे, ये संभव नहीं है। जिस भी वस्तु का आकार होगा उसको कोई ना कोई चीज स्पर्श करेगी, उसमें कोई ना कोई चीज मिल जाएगी, तो उसकी जो शुद्धि है वो खंडित हो जाएगी। शुद्ध मतलब क्या? अद्वितीय, इसमें दूसरा कुछ मिला नहीं है, उसको कहते शुद्ध। पानी पानी ही है, जल जल ही है, तो शुद्ध है। जल में यदि आप दूध मिला दें तो जल अशुद्ध हो जाएगा। दूध में यदि जल मिला दें तो दूध अशुद्ध हो जाएगा। तो जो वस्तु स्वयं है उसमें कोई दूसरी चीज मिली नहीं है तो वो शुद्ध है, नहीं तो मलिन हो गई। आप कहते हैं कपड़े गंदे हो गए, वस्त्र मैले हो गए। भाई क्यों कह रहे हैं आप वस्त्र में? क्योंकि वस्त्र में तंतुओं के साथ एक और चीज उसमें आके बैठ गई, धूल के कण, कुछ और गंदगी, कचरा इत्यादि। तो कपड़े जब हम स्वच्छ करते हैं तो क्या करते हैं? वो कपड़े को अद्वितीय बना देते हैं। जो द्वितीयता आ गई थी वो निकाल देते हैं। बोले अब कपड़े स्वच्छ हो गए हैं।
तो फर्क क्या हुआ पहले और बाद में? जो दूसरी चीज थी वो आपने निकाल दी। अच्छा, और दूसरी चीज को निकालने के लिए एक तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है, उसका नाम है साबुन, पानी। इसलिए ये ज्ञान और भक्ति को साबुन और पानी कहा है। रघुपति भगति वारी छालित जल। ये देखिए, साबुन तो आपके पास है, लेकिन यदि पानी न हो तो केवल साबुन काम नहीं करता, पानी भी चाहिए ना। और कई बार साबुन न हो तो चलेगा, पानी से साफ हो जाता है। तो यहां पर अपने मन को शुद्ध करने के लिए ये उपाय है, ज्ञान भक्ति। लेकिन यहां पर तो आत्मदेव तो नित्य शुद्ध है, क्योंकि आप उनको चाह कर भी अशुद्ध नहीं कर सकते। उनमें किसी का दोष जुड़ नहीं सकता, अलिप्त है, अलिप्त, अनासक्त, असंग, जो भी कहिए। तो इसलिए शुद्धम एकमेवा द्वितीयम है, वो पहले भी थे और आज भी है। तो इसलिए शुभ्रम शुद्धम, जब कलाएं यदि उसमें हो और आकार हो तो किसी न किसी तरह की अशुद्धि आ ही जाती है। अब वायु भी देखिए अशुद्ध हो ही जाती है कि नहीं? वायु कितना सूक्ष्म तत्व है फिर भी, लेकिन आकाश कैसा है? हाँ, शुद्धम। तो हिरण्मये परिकोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम। अब इसका ध्यान करो। ध्यान करने के लिए सारे ये मंत्र हैं, ये सारे के सारे शब्द स्व में जाके घटते हैं और कहीं जाके ये शब्द घटेंगे नहीं। फिर आगे लिखते हैं ज्योतिषाम ज्योति ही, ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों की ज्योति है। और ज्योति मतलब क्या? अगर सर्व प्रकाशात्मा नाम अग्न्यादीनाम, ज्योतिषाम का अर्थ क्या? अग्नि आदि, जिनमें क्या है? प्रकाशन की सामर्थ्य है। हाँ, जो प्रकाश रूप है उनकी भी वो ज्योति है। सूर्य चंद्र स्वयं ज्योति रूप है, तद ज्योति अवभासकम। ये अग्नि आदि जो ज्योतियां हैं, इनको जो प्रकाशित करता है, बोले वो है ये आत्मदेव। इसलिए कहते ज्योतिषाम ज्योति। अब देखो, ज्योति शब्द का अर्थ होता है कि जिसको जानने के लिए, देखने के लिए अन्य किसी प्रकाश की जरूरत नहीं, उसको कहते ज्योति। ज्योति की यही परिभाषा है। न दीपस्य अन्य दीपेच्छा। आत्मबोध में शंकराचार्य जी ने एक श्लोक लिखा, आत्म तत्व का वर्णन करते हैं। बोले यह आत्म ज्योति ऐसी है, इसको देखने के लिए किसी अन्य उपकरण की जरूरत नहीं, इसलिए आत्मा को बोल दिया ज्योति। तो ये स्वयं प्रकाश है आत्मा। जैसे सूर्य को जानने के लिए, मतलब आंखों से देखने के लिए और किसी टॉर्च की जरूरत नहीं है, स्वप्रकाश। लेकिन अब यहां बड़ा अद्भुत लिखा है कि अग्न्यादीनाम अपि ज्योतिष्टम अंतर्गत ब्रह्म आत्म चैतन्य ज्योतिर्निमित्तम इत्यर्थ। अगली पंक्ति देखिए, बोले ये जो सूर्य चंद्र अग्नि तारे, जिनमें जिनमें प्रकाश है, ये सारे के सारे स्थूल चीजों को तो प्रकाशित कर सकते हैं। हाँ, इनके प्रकाश में हम पृथ्वी को देख सकते हैं, आकाश को देख सकते हैं, घटपट को देख सकते हैं। लेकिन ये सूर्य चंद्र आदि
आत्मा को नहीं प्रकाशित करते। आगे भी आएगा, इसलिए कहा ज्योतिषाम ज्योति। सारे ये प्रकाश देने वाली वस्तुओं की भी वो ज्योति है। ज्योतिर्निमित्तम, या आत्म ज्योति के निमित्त से हमको ज्ञान होता है। सूर्य है, चंद्र है। सूर्य चंद्र स्वयं से अपना ज्ञान नहीं करा सकते। देखिए, ये जो अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व बहुत कीमती है। कीमती मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। पंच महाभूतों में यदि आप देखें तो एक ही तत्व ऐसा है जिसमें प्रकाश है, वो है अग्नि। और यदि ये अग्नि न हो तो पूरी दुनिया अंधेरे में। सूर्य यदि उदित न हो तो कल्पना कीजिए आप क्या होगा। सारी चीजें अज्ञात रहेगी, अज्ञात। दुर्घटनाएं घटेगी। कल्पना कीजिए, पूरी तरह अंधेरा है, आप रास्ते में चले जा रहे हैं, आगे तालाब है, हो जाएगी ना जल समाधि। या गड्ढा है, खड्डा जिसको कहते हैं, पिट, भू समाधि हो जाएगी। जबरदस्त भूमिका है, आप कल्पना कीजिए। देखिए, हम लोग सारे ये नदी, पहाड़, पेड़, इन सब का आनंद ले पाते हैं जब सूर्य का प्रकाश होता। लेकिन अद्भुत बात है, उस प्रकाश की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहते हैं। ये जो आकाश है ना, ध्यान से सुनना, पंचदशी में इसको बहुत अच्छे कहा कि आकाश का ज्ञान भी प्रकाश के कारण ही होता है। आलोक विशिष्ट आकाश को ही हम जान पाते हैं। प्रकाश विशिष्ट आकाश, इसके ऊपर विचार कीजिए। अंधेरा हो तो आकाश की कोई वृत्ति नहीं बनेगी कि स्पेस है। ये जो दूरी की वृत्ति बन रही है, ये इतना दूर है, इतना पास है, ये कब बन पा रहा है? जब उसमें प्रकाश विद्यमान है। अंधेरे में आपको दूर और पास की कोई कॉन्सेप्ट रहती है क्या? कोई वृत्ति नहीं बनती। कोई बिल्कुल पास में है लेकिन फिर भी नहीं दिखता, अंदाज ही नहीं आता कि इतने पास है ना। ये अद्भुत बात, प्रकाश तत्व। इसलिए अग्नि को बड़ा मान दिया गया। पूजा भी जब करते हैं तो सबसे पहले दिया जलाते हैं। अब आप देखिए ना, ऋग्वेद जो कि सृष्टि का सबसे पहला ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ, उसका जो पहला मंत्र है वो अग्नि से शुरू होता है। अग्नि मीड़े पुरोहिता। तो ये है अग्नि तत्व। इससे चारों महाभूत प्रकाशित होते हैं। अरे, अपना चेहरा भी ये अग्नि के कारण ही हम देख पाते हैं। नहीं तो कितना कीमती ही आईना आप ले आओ, लेकिन ये अग्नि ना हो तो ऐसी ये ज्योति। अब 5 तरह की ज्योतियां हैं, आगे के मंत्र में आएगा, जो कि बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। चिन्मय मिशन में उस मंत्र को हम बोलते हैं आरती के समय। तो 5 ही प्रकाश के स्रोत हैं। उसी को यहां लिखा है अग्नि आदि। तो अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है, विद्युत है, तारे हैं। तो बोले ये सब में ज्योतिता, सब में सब कुछ जाना जा रहा है, ऐसा समझ लीजिए, इस आत्म ज्योति के कारण।
ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, इसमें भी आता है गीता में, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते। ज्योतिषाम तज्ज्योति। आगे लिखते हैं परम ज्योति, ये सामान्य ज्योति नहीं है, परम ज्योति है। तद ही परम ज्योति, भाई इसको परम ज्योति क्यों कहा, देखो अगले वाक्य में देखिए, क्योंकि परम ज्योति यत् अन्य अनवभास्यम आत्म ज्योति, ये आत्म तत्व का ज्ञान किसी अन्य ज्योति से हो नहीं सकता। चाहे कितने दिए लगा दो, सूर्य चंद्र को इकट्ठा कर दो, आत्मा का ज्ञान वो नहीं कर सकते। बल्कि आत्म चैतन्य के उपस्थिति में हम कहते हैं ये सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है। इसलिए आत्मा का प्रकाश परम है, परम है। ज्योति का अर्थ क्या बताया कि जो जिसको जानने के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं, सामान्य ये है। तो आत्मा को जानने के लिए और किसी की जरूरत नहीं, इसलिए परम ज्योति हो गई कि नहीं। और यह ज्योत जल रही है, ये दीप शिखा जल रही है, उसको तो तभी हम जान सकते हैं जब आंखें हो, आंख के पीछे मन हो, मन के पीछे चेतना हो। आंखें हो लेकिन चैतन्य न हो तो कुछ ज्ञान नहीं होगा। इसलिए उसको लिखते हैं परम ज्योति अन्य अनवभासम, अन्य चीज उसको भाषित नहीं कर सकती। ऐसे इस आत्म ज्योति को, अंतिम शब्द देखिए, ज्योतिषाम ज्योति तद यत्, ये जो परम ज्योति है, आत्मविदो विदुहु, आत्मविद लोग इसको जानते हैं। अब जो आत्मविद भाई कौन है, तो इसकी व्याख्या करते हैं। आत्मविद के आगे देखिए, अब आप भाष्य शायद पढ़ पाते होंगे, जो शब्द मंत्र का है, श्रुति का है, उसके आगे जो लिखा हुआ है वो भाष्य है। तो आत्मविद के आगे क्या लिखते हैं, आत्मानम स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम। पहले आत्मविद में जो आत्मा शब्द है उसी की व्याख्या करते हैं। बोले आत्मज्ञानी लोग इसको जानते हैं। तो आत्मज्ञानी कौन है, तो बोले जो आत्मा को जानते हैं। तो फिर आत्मा क्या है, तो यहां लिखते हैं शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षी। अभी तो सरल है, जो सारे बुद्धि प्रत्ययों का साक्षी है। तो कई बार ये विचार आ चुका है। आत्मतत्व कौन है, साक्षी है। साक्षी मतलब साक्षात ईक्षते, जो सारे वृत्तियों को प्रकाशित करता है, जानता है, देखता है। बुद्धि प्रत्यय साक्षी। अच्छा, और ये प्रत्यय किसके बनते हैं, वृत्ति किसकी बनती है, तो शब्दादि विषय। ये इंद्रियां मसाला लेके आती है, हजार तरह के शब्द ला रहे हैं, हजार तरह के रूप ला रहे हैं, तो ये विविध विषयों के प्रत्यय बनते रहते हैं कंटिन्यूअस। कभी एक आकार, कभी दूसरा आकार, कभी एक विषय, कभी दूसरा विषय। तो अनंत ये विषय जो है अपने बुद्धि में आ रहे हैं, वृत्तियां बन रही है, एक साक्षी उन सबको जान रहा है। मजेदार बात है, हर वृत्ति को जानने के लिए यदि एक अलग आत्मा लगता तो बताइए कितनी आत्मा लगती। हर वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए अलग साक्षी। हम सबको अनुभव क्या होता है, मैं एक हूं। नहीं बोले क्रोध वृत्ति को अलग कोई प्रकट, काम को अलग, लोभ को अलग, ऐसा नहीं होता। हम लोग जो चश्मा बनाते हैं वो चश्मे अलग अलग तरह के होते हैं, पास का देखने के लिए अलग, दूर का देखने के लिए अलग। लेकिन भगवान जो है ये ऐसे बैठे हैं, अकेले ही सबको देख रहे हैं।
राम झरो के बैठ कर सबका मुजरा ले। एक एक वृत्ति आ रही है, उसको देख रहे हैं। ठीक है, आइए आइए, थोड़ी देर नृत्य कीजिए, जाइए। ये साक्षी मानो कि इनका प्रोग्राम देख रहा है, कार्यक्रम वृत्तियों का। ये अलग अलग वृत्तियां नर्तन करती है। तो शब्दादि बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम। और ये आत्मदेव कैसे है? स्वम। पहला शब्द देखिए, आत्मानम स्वम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मदत्त तो परम नहीं लिखा है, पर नहीं लिखा है, दूसरा नहीं है। स्वम, मैं ही इन प्रत्ययों का साक्षी हूं। कोई परमात्मा ऊपर वैकुंठ में बैठ के उसको प्रकाशित नहीं कर रहा है। तो स्वम मतलब मेरे से अभिन्न। ये जो आत्मदेव और मैं, इनमें कोई भेद नहीं है। तो आत्मानम स्वम शब्दादि विषय बुद्धि प्रत्यय साक्षिणम। ऐसे आत्मा को विवेकी लोग आत्मविद लोग जानते हैं। और आत्मविद मतलब क्या? ये विवेकिनः। बस, आत्मविद का अर्थ क्या? विवेकिनः। लेकिन आत्मविद का अर्थ विवेकी तो किया, लेकिन किसका विवेक है ये बताने के लिए ये पंक्ति लिखी, आत्मानम स्वम शब्दादि इत्यादि। अच्छा, अब ये विवेकी विदुहु, विदु मतलब जानंती, विदु मतलब जानते हैं। आत्मविद लोग जानते हैं, विदुर जानंती। और जो अनात्मविद है तेन जानंती, है कि नहीं? इसका यह अर्थ होगा, जो अनात्मविद है वो किसको जानते हैं? वो गांठों को जानते हैं। मैं जीव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। वो भी जानते तो है, लेकिन अपने को इस रूप में जानते हैं। मैं धनी हूं, गरीब हूं, मैं गायक हूं, कवि हूं। ये गांठों को हम जानते हैं, ये गांठ है सब। लेकिन आत्मविद विवेकी न। बहुत ही सुंदर एक शब्द डाल दिया है यहां आगे, ते आत्मविदः तद विदुहु आत्म प्रत्यय अनुसारिणः। बहुत ही सुंदर ये शब्द है। बोले आत्मज्ञानी लोग कौन है? तो बोले आत्म प्रत्यय का अनुसरण करने वाले। ध्यान से इसको सुनिए, आत्म प्रत्यय का अनुसरण करने वाले। तो इसका मतलब क्या? तो देखो, आत्म प्रत्यय मतलब ये अहम वृत्ति। प्रत्यय मतलब वृत्ति, आत्मा मतलब अहम। तो ये जो अपने भीतर अहम वृत्ति है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बोले उसके पीछे ये जाते हैं और देखते हैं कि अहम वृत्ति कहां से उत्पन्न हो रही है। अहम प्रत्यय अनुसारी, अनुसारी ना मतलब उसके पीछे जाना, मतलब अहम वृत्ति के ऊपर ध्यान करना। ये अहम वृत्ति कहां से उदित हो रही है? रमण महर्षि का ये बिल्कुल फेवरेट टॉपिक, मैं कौन हूं, बस बोले इसी पर आप टिक के ध्यान करते रहिए। कोहम कोहम वृत्तयस्त्वहम वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मन विद्यहम मनः। उपदेश सार पढ़िएगा, उसमें कहते हैं एक इदम वृत्ति, एक अहम वृत्ति है। इदम वृत्ति अहम वृत्ति के बिना नहीं रह सकती। अब मैं ज्यादा उधर विस्तार नहीं करता। इदम वृत्ति मतलब ये पेड़ है, ये घर है, ये जो विषय आते रहते हैं, इनको इदम वृत्ति के। और ये अहम वृत्ति पर निर्भर है। जैसी अहम वृत्ति वैसी इदम वृत्ति। मैं यदि डॉक्टर हूं तो इदम यही वृत्ति आएगी कि मुझको क्लिनिक में जाना है, पेशेंट को देखना है।
अहम शिक्षक, तो ये वृत्ति आएगी मुझको विद्यालय में जाना है, पढ़ाना है। तो इदम का आधार अहम, मैं कौन हूं, और इस अहम वृत्ति पर यदि आप विचार करेंगे तो आप शुद्ध अहम तक पहुंच जाएंगे। ये अहम वृत्ति मतलब जीवत्व, जीवो हम जो अपने भीतर भाव है, उसके पीछे पड़ेंगे आप, उसके अंतरंग में घुसेंगे। अहम प्रत्यय सार, मांडुक्य उपनिषद में आता है अहम प्रत्यय सार। आत्मा का वर्णन ये किया कि अहम प्रत्यय का जो सार है, अहम प्रत्यय का जो तत्व है, अहम प्रत्यय का जो मूल है, शुद्ध चैतन्य, वही यहां लिखते हैं कि अहम प्रत्यय के पीछे पड़ी है, तो शुद्ध अहम तक पहुंचेंगे। और यहां लिखते हैं कि जो अनात्मविद है वो महाराज बाह्य प्रत्यय के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए अंतिम वाक्य देखिए, यस्मात् परम ज्योति तस्माद् एव तद विदु न इतरे बाह्यार्थ प्रत्यय अनुसारिणा। जो आत्मविद लोग हैं वो तो इस आत्म ज्योति को पहचानते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी होके अहम वृत्ति कहां से उत्पन्न हो रही है उसके मूल को देखते हैं। न इतरे, लेकिन जो इतर लोग हैं वो किसके पीछे पड़े रहते हैं? बाह्यार्थ प्रत्यय, बाह्य विषय का जो प्रत्यय है, बाह्य विषय की जो वृत्ति है, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब अब यदि मॉल में गए तो वहां कोई एक विषय देखा तो अब उस विषय के ऊपर ही चिंतन शुरू हुआ। हाँ, मतलब जगत के विषयों के पीछे चलना। अब लोग बहुत चिंतन करते हैं, अरे वो वस्तु ऐसी है, वो वस्तु इतनी कीमती है, वो बड़ी अच्छी है, वो बड़ी, आप उस दुकान पे जाइए, उस शहर में जाइए, वो मिलेगी। तो अब ये क्या हो गया? बाह्यार्थ प्रत्यय अनुसारी। अनुसारी पीछे तो पड़े हैं, लेकिन किसके? बाह्य विषय। और फिर उन बाह्य विषयों को अपने घर में लेके आ जाते हैं। तो सारे बाहर के विषय फिर घर के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, सब दूर वो बैठ जाते हैं। तो बाह्यार्थ प्रत्यय अनुसारी। लेकिन ये लोग कैसे हैं? अहम प्रत्यय अनुसारिण, आत्म प्रत्यय अनुसारी। इसलिए आत्मविदुहु, इसलिए वो आत्म तत्व तक पहुंचते हैं। और ये स्पष्ट उनको अनुभव होता है कि ये आत्म ज्योति निरंतर जल रही है, निरंतर प्रकाशमान है, और इसी के प्रकाश से सब चीजें प्रकाशमान है, जगमग जानी जा रही है। एक संस्कार से लेकर ब्रह्मांड तक सब चीज इस आत्म ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित है। इस तरह यहां बोल दिया। अब आगे के मंत्र में इसी वाक्य का और विस्तार करते हैं। लिखा ना ज्योतिषाम ज्योति, बोले कौन कौन सी ज्योतियां हैं जरा ये तो बताइए आप, और कौन सी ज्योतियां आत्मा को नहीं प्रकाशित करती। तो अब ये प्रसिद्ध मंत्र है, इसको पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोर्यमग्निः, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम पूर्णमदः Thank you.